नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनकी एक वीडियो सामने आई है जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। आखिर क्या है इस वीडियो में, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आ रहा होगा जिसमें इमैनुअल मैक्रों एक हवाई जहाज के अंदर हैं और कोई उनके चेहरे को पकड़कर उन्हें धकेलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इसी वीडियो की चर्चा इस वक्त जोर शोर से इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है। दरअसल मौका था वियतनाम की यात्रा का, क्योंकि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो वियतनाम, इसके अलावा इंडोनेशिया और सिंगापुर जाने का उनका कार्यक्रम था। वियतनाम वो पहुंचे, जहां पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हनोई का, नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर उनकी फ्लाइट ने लैंड किया। दरवाज़ा खुलता है प्लेन का और उसी वक्त मीडिया की जो नज़र है कैमरे की वो जाती है इमैनुअल मैक्रों पर, जो बस कुछ ही सेकंड्स के बाद बाहर निकलने वाले थे। लेकिन इसी दौरान एक हाथ उनके चेहरे की ओर आता है और उनके चेहरे को पीछे की ओर धकेलता हुआ नजर आता है। हाथ से साफ था कि ये उनकी पत्नी का हाथ था, उनकी पत्नी यानी ब्रिगिट मैक्रों। ये जो पूरा सेशन हुआ, इसमें चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से होने लगी। इसमें यह कहा गया कि दोनों के बीच, यानी इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों के बीच में हीट ऑफ द मोमेंट था, यानी कि नोकझोंक और तकरार हुई और उसी वक्त उन्होंने मैक्रों का जो चेहरा है पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। जब चर्चा ने जोर पकड़ा तो सबसे पहले फ्रांस की ओर से इसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। इसमें कहा गया कि ऐसा कोई भी मोमेंट जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन जब तस्वीरें पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो फ्रांस की तरफ से इस पर सफाई जो है वो दी गई और इसमें यह कहा गया कि दोनों के बीच में एक हल्की नोक-झोंक जो है वो हुई थी और उसी दौरान इस तरीके का मूवमेंट कैप्चर हुआ। यानी कि पहले फ्रांस इसे नकारता हुआ नजर आ रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इसे स्वीकार किया गया और इसे हल्की तकरार के तौर पर दोनों के बीच में, यानी पति पत्नी के बीच में एक हल्की तकरार जो होती है उसके तौर पर इसे पेश किया गया। बड़ी बात यह है कि उसके बाद ये कहा गया कि ये एक मजाक का मोमेंट था जिसमें ब्रिगिट मैक्रों ने इमैनुअल मैक्रों का मुंह जो है वो पकड़ा था। इस मोमेंट के बाद आखिर क्या होता है, उसके बाद की तस्वीर सामने आती है कि इमैनुअल मैक्रों जो हैं वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ बकायदा अपने प्लेन से बिल्कुल सधे हुए अंदाज में उतरते हुए नजर आते हैं, यानी उनके चेहरे पर किसी भी तरीके की शिकन नहीं थी। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा हुआ कि आखिर ब्रिगिट मैक्रों ने इमैनुअल मैक्रों के साथ उस वक्त में ऐसा क्यों किया। अलग अलग सवाल है, क्योंकि फ्रांस के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो लगातार इसमें ये कह रहे हैं कि ये एक थप्पड़ था जो इमैनुअल मैक्रों पर उनकी पत्नी की तरफ से किया गया। हालांकि ऐसा तस्वीर में जो है वो नहीं दिखता है, लेकिन ये ज़रूर नज़र आता है कि उनके चेहरे को उनकी पत्नी ने जो है वो छुआ और उन्हें पीछे की ओर धकेला। यहाँ तक ये कहा गया कि दोनों के बीच में जो है वो तकरार है, दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अलग अलग तरीके के वर्जन जो हैं वो फ्रांस के जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी लगातार तैरते हुए नज़र आए। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल जो इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों हैं उन्हें लेकर चर्चाएं ज़ोर शोर से होने लगी हैं। ये रिश्ता और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अपनी पत्नी से उम्र में इमैनुअल मैक्रों काफ़ी छोटे हैं, यानी कि उनकी जो पत्नी है उनमें और साथ ही इमैनुअल मैक्रों के बीच में जो गैप है वो तकरीबन 24 साल का है। 24 साल उनकी पत्नी बड़ी हैं। ये किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। इमैनुअल मैक्रों जिस दौरान एक छात्र थे जिनकी उम्र मात्र 15 साल हुआ करती थी, उस वक्त उनकी जो धर्म पत्नी है उनके स्कूल के अंदर ड्रामा की टीचर थी, यानी उनके छात्र थे इमैनुअल मैक्रों। 15 साल की उम्र में ब्रिगिट मैक्रों के साथ जो है उन्हें प्यार हो जाता है और लगातार इमैनुअल मैक्रों अपने प्यार का इजहार भी ब्रिगिट मैक्रों के साथ करते हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रिगिट मैक्रों उस वक्त शादीशुदा थी और उनकी एक बच्ची भी थी और वो बच्ची और किसी के साथ नहीं बल्कि इमैनुअल मैक्रों की क्लास में ही पढ़ती थी। इमैनुअल मैक्रों ब्रिगिट मैक्रों के साथ जो है ब्रिगिट की जो बेटी थी उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा करते थे और लोगों को ये लगता था कि इमैनुअल मैक्रों और ब्रिगिट की जो बेटी हैं उनके साथ उनका संबंध है वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो ब्रिगिट मैक्रों यानी कि अपनी टीचर को
पसंद करते थे। जब इमैनुअल मैक्रो के परिवार को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इमैनुअल को उस स्कूल से हटा दिया और उन्हें पढ़ने के लिए पेरिस भेज दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इमैनुअल मैक्रो और ब्रिगिट का जो रिश्ता है वो खत्म नहीं हुआ, वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। और एक चर्चा में इमैनुअल की तरफ से ये भी कहा गया कि वो लगातार ब्रिगिट को खत लिखा करते थे, उनके साथ संपर्क में रहते थे और उन्होंने वादा किया था कि जब वो 17 साल के हो जाएंगे तो वो ब्रिगिट के साथ शादी कर लेंगे। और ऐसा हुआ भी। अब जब वो 17 साल के हुए तो उसके बाद उन्होंने ब्रिगिट के साथ शादी भी कर ली। वैसे ब्रिगिट की वैसे ये कहा जाता है कि इमैनुअल मैक्रो जिस ओहदे तक फ्रांस के अंदर पहुंचे, उनका जो पूरा करियर रहा उसमें ब्रिगिट का काफ़ी योगदान रहा। ब्रिगिट जो लगातार उनके सलाहकार के तौर पर काम करती रही, उनके रिश्ते को बेहद मजबूत जो है वो बताया जाता रहा। इमैनुअल मैक्रो और ब्रिगिट को हमेशा एक दूसरे के साथ देखा जाता है। कई अलग अलग इवेंट्स में भी वो एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते हैं और जिसमें दोनों एक दूसरे के रिश्ते को काफ़ी मजबूत भी बताते हैं। वहीं एक किस्सा जो है वो पहले पूर्व में भी हो चुका है, जब ब्रिगिट को लेकर मजाक जो है वो एक इंटरनेशनल नेता, यानी कि दोबारा कर लेंगे इसको। वहीं एक किस्सा 2019 का भी है जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जेवियर बोल्सोनारो की तरफ से ब्रिगिट मैक्रो को लेकर एक भद्दा कमेंट किया गया था, जिसमें उन्होंने कुरूप महिला कहते हुए उन्हें संबोधित किया था। इसके बाद मैक्रो काफ़ी नाराज हो गए थे। इमैनुअल मैक्रो ने उस दौरान भी इसकी निंदा करते हुए कहा था कि ये काफ़ी अपमानित करने वाला है और उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी और माफ़ी मांगने की मांग भी जो है वो उनकी तरफ से ब्राज़ील के राष्ट्रपति से की गई थी कि जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने ब्रिगिट मैक्रो के लिए किया है इसमें वो माफ़ी मांगे। इन सब से इतर जो दिलचस्प किस्सा है, अब जो वीडियो सामने आया है उसने एक बार फिर से इस चर्चा को जोर दे दिया है कि क्या ब्रिगिट मैक्रो इमैनुअल मैक्रो के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जहां फ्रांस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक पति पत्नी के बीच में जो नोकझोंक का रिश्ता होता है ये उसी का एक पल था जो इस दौरान सामने आया। हालांकि एक इतने बड़े इवेंट के दौरान जब वियतनाम के दौरे पर एक देश का राष्ट्रपति हो उसके साथ इस तरीके से कोई मोमेंट सामने आता है वो ज़रूर सवाल खड़े करता है। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई क्या है ये दोनों पति पत्नी बेहतर बता सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। मेरा नाम है सुमित। धन्यवाद।